दोस्तों, एक ऐसा घर जहां एक बेवा माँ अपनी 7 खूबसूरत और पर्देदार बेटियों के साथ रहती हो। घर में कोई मर्द नहीं। वो लड़कियां कभी घर की दहलीज से अकेले बाहर नहीं गईं, कभी किसी गैर मर्द से आंख नहीं मिलाई। लेकिन फिर भी एक एक करके उस घर की 4 जवान कुंवारी बेटियां बिना शादी के पेट से कैसे हो गईं। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन चारों लड़कियों को खुद नहीं पता था कि उनके पेट में पल रहा बच्चा किसका है। आखिर उनके साथ ये सब किसने किया, कैसे किया और कब किया। ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया है जिसने पूरे गांव को तो क्या, उस वक्त के सबसे ताकतवर बादशाह की भी रूह कांप गाई थी। आज की इस कहानी का अंत जब आपके सामने आएगा, जब उस दरिंदे के चेहरे से नकाब हटेगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यह उन दिनों की बात है जब एक छोटे से गांव में एक बेवा औरत अपनी 7 खूबसूरत बेटियों के साथ रहती थी। उस औरत का कोई बेटा नहीं था और शौहर का इंतकाल काफी अरसा पहले हो चुका था। वो 7 बेटियां इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत नेक, बापर्दा और फरमाबरदार थीं। इस बेवा माँ ने अपनी औकात से बढ़कर अपनी बेटियों को अच्छी तालीम और तरबियत दी थी। घर का खर्चा चलाने के लिए यह बेचारी माँ अमीर लोगों के घरों में काम काज करती, उनके बर्तन धोती और उनके मैले कपड़े धोती थी। वहां से जो बचा कुचा खाना मिलता या जो थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती, उसी से यह अपना और अपनी 7 बेटियों का पेट पालती थी। इनके घर का उसूल था कि बेटियां कभी बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलेंगी और हमेशा अपने सर पर दुपट्टा कस कर रखेंगी। जिंदगी अपनी गरीबी में सुकून से गुजर रही थी। लेकिन फिर इनकी जिंदगी में एक ऐसी कयामत आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। एक दिन उसकी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ घबराकर उसे करीबी हकीम के पास ले गई। हकीम ने जब लड़की का मुआयना चेकअप किया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने उस बेवा माँ को अकेले में बुलाया और एक ऐसी बात कही जिसने उस माँ के कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया। हकीम ने कहा, तुम्हारी बेटी उम्मीद से है, वो पेट से है। यह सुनते ही उस माँ के पैरों तले से जमीन निकल गई। आसमान उसके सर पर फट पड़ा। उसकी बेटी, जिसकी अभी मंगनी तक नहीं हुई थी, वो हामिला कैसे हो सकती थी। माँ गुस्से और शर्म से पागल हो गई। वो बेटी को घसीटते हुए घर लाई और दरवाजा बंद करके उसे बेतहाशा पीटने लगी। माँ रोते हुए चिल्ला रही थी, बता किसके साथ तूने अपना मुंह काला किया है? ये बच्चा किसका है? किसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है? बेटी, जो खुद इस बात से अनजान थी, झारो कतार रोने लगी। उसने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और कसमें खाने लगी। ऐ मेरी प्यारी अम्मा, खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आज तक किसी गैर मर्द से आंख मिलाकर बात नहीं की। मैं कभी घर से अकेली बाहर नहीं गई। अम्मा, मुझे नहीं पता ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मुझ पर यकीन करो। माँ का दिल आखिर माँ का था। बेटी की सच्ची आंखों में देखकर और उसकी आह ओ बुका, रोना धोना सुनकर माँ समझ गई कि उसकी बेटी झूठ नहीं बोल रही। उसने बेटी को गले लगा लिया। वक्त गुजरता गया। गांव वालों के तानों और बदनामी से बचने के लिए उन्होंने इस राज को छुपाया। 9 महीने बाद बड़ी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने मजबूरी में उस बच्चे की परवरिश शुरू कर दी। उन्हें लगा कि शायद आजमाइश खत्म हो गई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह तो सिर्फ आगाज था। बड़ी बेटी के बच्चा पैदा होने के ठीक 2-3 महीने बाद उस गरीब माँ पर एक और कयामत टूट पड़ी। अब उसकी दूसरे नंबर वाली बेटी की तबीयत खराब होने लगी। उसके साथ भी बिल्कुल वही अलामात थीं। जब माँ धड़कते दिल के साथ उसे दोबारा हकीम के पास ले गई तो नतीजा वही निकला। दूसरी बेटी भी पेट से थी। माँ का जहन सुन्न हो गया। ये कैसे मुमकिन है? उनके घर कोई गैर मर्द आता नहीं। रात को दरवाजे अंदर से लॉक होते हैं। बेटियां एक दूसरे के साथ ही सोती हैं। कोई जादू था? कोई आसेब, भूत प्रेत था या कोई इंसानी दरिंदा? माँ ने अपना सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया और दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस अनदेखे दरिंदे को मेरे सामने ला। दूसरी बेटी ने भी वक्त आने पर बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जुल्म का यह सिलसिला यहाँ नहीं रुका मेरे दोस्तों। कुछ महीनों बाद तीसरी बेटी उम्मीद से हो गई और फिर आखिरकार ऐसी दिल छलनी करने वाली खबर आई कि माँ जीते जी मर गई।
उसकी चौथी बेटी, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, वो मासूम बच्ची जो अभी ठीक से जवान भी नहीं हुई थी, वो भी पेट से हो गई। माँ अपने बाल नोचने लगी। वो चिल्ला चिल्ला कर रोती, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, ये मेरे घर में क्या अजाब नाजिल हो रहा है। अब मामला उसकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुका था। वो जान चुकी थी कि उसके घर की चार दीवारी में रात के अंधेरे में कोई खौफनाक खेल खेला जा रहा है। अगर उसने अब आवाज न उठाई तो उसकी बाकी 3 छोटी बेटियां भी इस अनदेखे दरिंदे का शिकार बन जाएंगी। उस इलाके का एक बहुत ही रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वो लोगों की फरियादें सुन रहा था। तभी यह दुखी और टूटी हुई बेवा औरत दरबार में दाखिल हुई। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। बादशाह ने उसकी ऐसी हालत देखी तो पूछा, ए अम्मा, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतना क्यों रो रही हो? औरत ने दरबार में मौजूद सैकड़ों लोगों की तरफ देखा और खामोश हो गई। वजीर गुस्से में आगे बढ़ा और बोला, अम्मा, इधर उधर क्या देख रही हो? बादशाह सलामत को अपना मसला बताओ। लेकिन वो औरत हाथ जोड़कर रोने लगी और बोली, बादशाह सलामत, मैं एक गरीब बेवा औरत हूं। मेरा मसला ऐसा खौफनाक और शर्मनाक है कि मैं इन सब लोगों के सामने बयान नहीं कर सकती। अगर मैंने अपना राज सबके सामने खोल दिया तो मुझे डर है कि लोग मेरी बाकी मासूम बेटियों को भी जीने नहीं देंगे। मैं सिर्फ आपको अकेले में अपनी परेशानी बताऊंगी। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। बड़े बड़े कातिल और चोर अपने मसले सबके सामने बताते थे, इस औरत का कैसा मसला था? बादशाह ने कहा, अम्मा, ये मेरे भरोसेमंद लोग हैं, तुम बेशक बताओ। लेकिन औरत जिद पर अड़ी रही। आखिरकार बादशाह को उसके दुख का एहसास हुआ। उसने दरबार बर्खास्त किया और औरत को अपने निजी कमरे में ले गया। वहां पहुंचकर वो औरत बादशाह के कदमों में गिर गई। उसने रोते हुए अपनी गरीबी, अपनी 7 बेटियों और फिर एक के बाद एक अपनी 4 बेटियों के बिना शादी के हामिला होने का पूरा खौफनाक वाकया सुना डाला। बादशाह यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बादशाह ने गुस्से और अफसोस से कहा, अम्मा, तुम्हारी चौथी बेटी की इज्जत लुटने के बाद तुम मेरे पास आई हो। जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ यह वाकया हुआ था तब तुम कहाँ थी? अगर तुम शर्म और बदनामी के डर से यह जहर न पीती तो आज तुम्हारी बाकी 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद न होती। गरीब लोग लोगों की बदनामी से डर कर जुल्म सहते रहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। औरत ने अपनी गलती तस्लीम की और रोते हुए इंसाफ की भीख मांगी। बादशाह सलामत का दिल पिघल गया। उसने उठकर उस मां को तसल्ली दी और एक अजीम बात कही, अम्मा, अब तुम अपने घर जाओ। अब यह परेशानी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। अगर मेरी इस अजीम सल्तनत में किसी गरीब मासूम बेटी पर कोई दरिंदा अंधेरे में जुल्म करता रहे और मैं चैन की नींद सो जाऊं तो मेरी ऐसी बादशाहत पर लानत है। जाओ, अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उस दरिंदे को जमीन से निकालना मेरा काम है। औरत वहां से चली गई। बादशाह डर के मारे अपने होश खो बैठा था। उसने फौरन अपने सबसे अक्लमंद वजीर को बुलाया और सारा माजरा कह सुनाया। वजीर भी सुनकर थर्रा गया। दोनों सोचने लगे कि इस अनदेखे अनजाने दरिंदे को कैसे पकड़ा जाए जो बंद दरवाजों के अंदर दाखिल होता है और किसी को खबर तक नहीं होती। अचानक वजीर की आंखों में चमक आई। उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जो उस दरिंदे को रंगे हाथों पकड़वाएगी। लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं यह तरकीब आपके कान में बताऊंगा। वजीर ने बादशाह के कान में अपना प्लान बताया और बादशाह मुस्कुरा उठा। उस रात तकरीबन 9 बजे वजीर अपने साथ एक बकरी लेकर उस बेवा औरत के घर पहुंच गया। औरत बकरी देखकर हैरान रह गई। वजीर अंदर आया और धीमी आवाज में बोला, आज रात हम इस बकरी को चारा बनाकर उस दरिंदे का शिकार करेंगे। तुम सब लोगों ने बिल्कुल चुप रहना है। जैसे ही मैं इस बकरी को छत पर बांधूंगा तुम सब जाकर सो जाना। कुछ भी हो, शोर मत मचाना। वजीर ने चुपके से उस बकरी को घर की छत पर बांध दिया। फिर उसने 2 माहिर और हथियार बंद सिपाहियों को घर के आसपास अंधेरे में छुपा दिया और सख्त हिदायत की, जैसे ही छत पर बकरी चिल्लाए समझ जाना शिकार जाल में फंस चुका है, फौरन दाखिल हो जाना। वजीर वहां से वापस महल चला गया। बादशाह सलामत सहन में बेचैनी से टहल रहा था। उसकी आंखों में नींद कहां? उसकी रियाया की बेटियों पर जुल्म हो रहा था।
वहां उस गरीब औरत के घर में भी सब जाग रहे थे। हर कोई उस आधी रात के आने वाले का इंतजार कर रहा था। आधी रात का सन्नाटा छा चुका था। तभी घर की पिछली दीवार पर एक काला साया लहरा।